मानस श्रृंखला में आज का विषय ममता। एक सीधा साधा शब्द है, अचानक मां के वात्सल्य का पर्याय बन गया। सुंदरता को हम सदा सुंदर के संदर्भ में पढ़ते हैं, निजता को भी जैसे निज के संदर्भ में पढ़ते हैं, वैसे ही ममता को कभी मम के संदर्भ में नहीं पढ़ते। मम का अर्थ है मेरा, अपनेपन का भाव। कृष्ण कहते हैं ममेव अंशे जीव लोके, लोक के सभी जीव मेरे ही अंश हैं। मम का अर्थ यदि मेरा है तो कहां लागू नहीं होगा। जीवन में ये ममकार ही तो सबसे बड़ा मायाजाल है। इसी में आसक्ति पैदा होती है। मोह, प्रेम, विरक्ति, राग, द्वेष सभी का तो जनक है ममकार। सबसे बड़े अहंकार का कारण भी ये ममकार बनता है। जो मेरा है वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, मुझे जो प्रिय है वही श्रेष्ठ है। मैं जैन हूं तो जैन धर्म मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अन्य धर्मों का उतना सम्मान कैसे करूंगा? दूसरों के बच्चों को मेरे बच्चों जैसा प्रेम कैसे करूंगा? हिंदू हूं तो मुसलमान को अपने से अच्छा कैसे मान सकता हूं? मुसलमान हूं तो हिंदू को अपने से अच्छा कैसे मान सकता हूं? मेरा बच्चा कैसा भी अपराधी हो, मैं तो उसे बचाने में ही लगूंगा। मैं भारतीय हूं, जर्मन मेरे से अच्छा नहीं हो सकता। मैं उसके आगे झुकने को कैसे तैयार हो जाऊं? ये सारा ममकार के अहंकार का साम्राज्य है। इसी के चश्मे से मैं जब व्यवहार करूंगा तो मेरे मन को एक संतुष्टि प्राप्त होती है। मुझे ये दिखाई नहीं देता कि इस कारण मेरा और मेरे समुदाय का कितना नुकसान हो जाता है। मेरे अहंकार के कांटे अलग चलकर मेरे बच्चों को और समुदाय को चुभते हैं। इनका दर्द जब सहन नहीं होता तब क्रोध फूटता है, संकीर्णता फैलती है। दो राष्ट्र या समुदाय अथवा दो भाई लड़ने लग जाते हैं। सारा खेल अहंकार का, ममकार का, राग द्वेष का और यथार्थ से सर्वथा दूर। ममकार का ये मुखौटा ही जातिवाद, धर्म, समुदायों के टकराव का कारण है। सामूहिक धरातल पर यह विभत्स हो जाता है। धर्म की आंखों पर ममकार की पट्टी बंध जाती है। धर्म में और धर्म के नाम पर अधर्म युक्त गतिविधियां कैसे स्वीकार्य हो सकती है? धर्म तो ममकार के बंधन से मुक्त कराने का मार्ग है। जाति व्यवसाय आधारित होती है, वर्ण प्रकृति से प्राप्त होता है। निजी जीवन में सारा खेल और माया का जाल ममकार पर आधारित है। हर व्यक्ति अपनी कामना को पूरी करना चाहता है। यहीं से ममकार की शुरुआत हो जाती है। श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह और प्रेम, इनकी जड़ में भी ममकार ही है। यहां तक कि जड़ पदार्थों के साथ हमारी कितनी आसक्ति होती है, इसका अनुमान हम दैनिक जीवन में लगा सकते हैं। यही आसक्ति परिग्रह का कारण बनती है। इसी के कारण मन में संकुचन का भाव पैदा होता है। ऐसा लगता है कि इन चीजों में हमारी आत्मा ही बसती हो। कोई मेरी प्रिय वस्तु मांग ले तो लगता है प्राण निकल जाएंगे, भले ही कुछ दिनों बाद वस्तु गिरकर टूट जाए। इसी तरह व्यक्ति एक के बाद एक नई वस्तु खरीदता जाता है, धन जमा करता है, पेट काटता है। कभी टीवी, कभी एसी, कभी मोटरसाइकिल, कभी घरेलू सामान। किसी को भी याद नहीं होता कि 10-15 साल पहले कौन सी चीज लाए थे और आज कहां रखी है। एक चीज प्राप्त होते ही मन नई की ओर भागता है, पुरानी को भूल जाता है। मन का यही स्वभाव परिग्रह का कारण है। हर इंद्रिय कुछ न कुछ नया चाहती है। व्यक्ति लाता है, भूल जाता है, या फिर मन उससे विरक्त हो जाता है। शरीर के अपने विषय होते हैं, मन के अपने विषय होते हैं, बुद्धि और आत्मा के भी विषय होते हैं। इससे ममकार के विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसा जाल बनता जाता है। व्यक्ति एक एक व्यक्ति और वस्तु से चिपकता जाता है। धन की आसक्ति का तो
अंत ही दिखाई नहीं देता। कितना भी अर्जित कर लो, कम पड़ता जाता है। धन से तो धर्म भी खरीदा जाने लगा है। लेकिन यह भी सत्य है कि धन के परिग्रह रूप ने, संपदा की होड़ ने अनेक अपराधों को जन्म दिया है। धन के साथ चिपकाव भी बहुत गहरा होता है। इसका उपयोग भीतर का पशु ही तय करता है। केवल भोग में वही धन का ममकार स्वरूप दिखाई देता है। किसी को दे देने पर यह स्वरूप खो जाता है। आज तो जीवनचर्या ही धन के चारों ओर दिखाई पड़ती है। चीन की माताएं अपना दूध बेच रही है। सिंगापुर में नवजात शिशु खाने में परोसे जा रहे हैं। कुछ विकसित देशों में अकेली स्त्री का रूप उभर कर आया, जो धन के बदले संतान देने का व्यवसाय करती है। अर्थ की इस दौड़ में सारा ममत्व खो गया। ये ममकार का दूसरा पहलू है। हंगरी की एक महिला ने पूछा कि बताएं, हम किस प्रकार नवजात संतान के प्रति अपने मन में प्रेम पैदा कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, कट्टरवाद, आतंकवाद जैसे शब्दों के पीछे भी ममकार का असुर ही बैठा है। इसी के कारण द्वेष के कांटे बोए जाते हैं। विष कन्याओं की तरह समाज कंटकों को जहरीली भाषा उगलने के लिए तैयार किया जाता है। भले ही ऐसा करने से उनके समाज का अपमान हो, भले ही उनकी पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। सारा ममत्व बाहरी विश्व के साथ जुड़कर कार्य करता है। मेरा मन और मेरी बुद्धि भी इसके साथ जुड़ी है। आत्मा का ममकार सुनाई ही नहीं देता। भीतर देखने को कोई तैयार ही नहीं है। ये ममकार वास्तविक भी है और शक्तिशाली भी है। इसमें प्रकृति दत्त सारी शक्तियां निहित रहती है। वहां विशिष्टता रहती है, नकल नहीं होती। इसका ममकार पैदा हो जाए तो बाहर के सारे राग द्वेष सिमट जाते हैं। अहंकार का परिष्कार होने लग जाता है। इंसान बनने की शुरुआत होने लग जाती है। अहंकार और ममता दो बड़े आवरण हैं जो व्यक्ति को स्वयं से दूर ले जाते हैं। कामना से आसक्ति जुड़कर तृष्णा बन जाती है। फिर व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता। मन की शांति उड़ जाती है। व्यक्ति की दृष्टि में दोष पैदा कर देती है। वह जिसे चाहता है उसमें दोष दिखाई ही नहीं पड़ता। जिसे नहीं चाहता उसमें अच्छाई दिखाई नहीं देती। उसका निर्णय तो दोनों ही स्थितियों पर गलत ही होना है। यथार्थ दृष्टि के लिए ममता का छूटना आवश्यक है। शरीर साधन है, यह यथार्थ दृष्टि है। मानते कितने हैं? सब लोग तो शरीर को ही भोगना चाहते हैं, शरीर को ही स्वयं का पर्याय मान रहे हैं। धन साधन है, लोग साध्य मानकर उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। धन से भी स्वयं को छोटा कर देते हैं। धन आपके पीछे भागेगा तब आपसे छोटा होगा। मम शब्द आत्मा का द्योतक है, वही शरीर में जीता है। व्यक्ति शरीर के माध्यम से कर्मों का भोग करता है, नए कर्म करता है। जब ये मम शरीर से जुड़ जाता है तब आत्मा गौण हो जाता है। जीवन को शरीर सापेक्ष ही देखने लगता है, साधन के बजाय साध्य हो जाता है। जीवन की सारी कठिनाइयां इस एक अवधारणा के साथ जीवन में प्रवेश करने लगती है। हर व्यक्ति और वस्तु शरीर सापेक्ष दिखाई पड़ती है। ममकार का फैलाव बढ़ता चला जाता है। जैसे ही व्यक्ति ये तय कर ले कि मैं शरीर नहीं हूं, वैसे ही आसक्ति और अहंकार के बंध ढीले पड़ जाते हैं, निजी स्वरूप में भी और सामूहिक रूप में भी। तब समाज नई ऊंचाइयां छूने की ओर अग्रसर होता है।